छठी दोपहर क्रमागत पिछली दोपहर से आगे। सत्य की मृत्यु ने मानिक मुल्ला के कच्चे भावुक कवि हृदय पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और नतीजा यह हुआ था कि उनके कृतियों में मृत्यु की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती थी। इसी बीच में उनके भैया का तबादला हो गया और भाभी उनके साथ चली गई और घर मानिक की देखभाल में छोड़ दिया गया। मानिक को अकेले घर में बहुत डर लगता था और अक्सर लगता था कि जैसे वह कंकालों के सुनसान घर में छोड़ दिए गए हो। उन्हें पढ़ने का शौक़ था पर अब पढ़ने में उनका चित्त भी नहीं लगता था। उनकी जेब में भैया के जाने से बिल्कुल खाली हो गया था और वे कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जिसमें वे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कायम रख सके। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी और पता नहीं किस रहस्यमय आध्यात्मिक कारण से वह अपने को सत्य की मृत्यु का जिम्मेदार समझने लगे थे। उनके मन को धीरे धीरे यह हालत हो गई थी कि उन्हें मोहल्ला छोड़कर ऐसी जगह अच्छी लगने लगी जैसे कहीं दूर, कहीं पर सुनसान पीपल तले की छां, भयानक उजाड़ कब्रगाह, पुराने मरघट, टीले और खड्डे आदि। उन्हें चांदनी में कफन दिखाई देने लगे और धूप में प्रेयसी की चिता की ज्वालाएं। तब तक हम लोगों की मानिक मुल्ला से इतनी घनिष्ठता नहीं हुई थी, अतः इस प्रकार की बैठकें नहीं जमती थी और दिन भर भटकने के बाद मानिक अक्सर चाय घरों में जाकर बैठा करते थे। चाय घरों की चहल पहल में थोड़ा सा मन बहल जाया करता था, लेकिन यह मैं बता दूं कि मानिक मुल्ला का यह ख्याल बिल्कुल गलत था कि सत्य की मृत्यु हो गई है। सत्य सिर्फ बेहोश हो गई थी और उसी हालत में चमन ठाकुर उसे तांगे पर ले गए थे, क्योंकि बदनामी के डर से महेश्वर दलाल नहीं चाहते थे कि वे लोग एक क्षण भी मोहल्ले में रहें। पर सत्ती कहाँ थी इसका पता बाद में मानिक को लगा। इधर मानिक ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि उसकी वजह से सत्ती का जीवन नष्ट हुआ तो वे भी हर तरह से अपना जीवन नष्ट करके ही मानेंगे, जैसे शरत के देवदास आदि ने किया था। और इसलिए जीवन नष्ट करने के जितने भी साधन थे उन्हें वे काम में ला रहे थे। उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया था। उनका स्वभाव बहुत असामाजिक, उच्छृंखल और आत्मघाती हो गया था, पर उन्हें पूर्ण संतोष था क्योंकि वह सत्य की मृत्यु का प्रायश्चित कर रहे थे। उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को और उनके प्रतिभा को पातक लगा हुआ था और पातक की अवस्था में और वे ही क्या कर सकते थे। अक्सर उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि आदमी में जीवन के प्रति अदम्य आस्था होनी चाहिए। मृत्यु से इस तरह का मोह तो केवल कायरता और विक्षिप्तता के लक्षण है। उनकी राह मुड़नी चाहिए, पर फिर वे सोचते कि अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं और उनका कर्तव्य तो मृत्यु पथ पर अदम्य साहस से अग्रसर होते रहना है। ऐसा विचार आते ही वे फिर कछुए की तरह अपने को समेटकर अंतर्मुख हो जाते। धीरे धीरे उनकी स्थिति इस स्थित प्रज्ञ की भांति हो गई जिसे सुख दुख, मित्र शत्रु, प्रकाश तिमिर, सच झूठ में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, जो समय और दिशा के बंधन से छुटकारा पाकर पृथ्वी पर बुद्ध जीवों के बीच में जीवन मुक्त आत्माओं की भांति विचरण करते हैं। सामाजिक जीवन उन्हें बार बार अपने शिकंजे में कसने का प्रयास करता था, पर वे प्रेम के अलावा सभी चीज़ों को निस्सार समझते थे। चाहे वो आर्थिक प्रश्न हो या राजनीतिक आंदोलन, मोतिहारी का अकाल हो या कोरिया की लड़ाई, शांति की अपील हो या सांस्कृतिक स्वाधीनता का घोषणा पत्र। केवल प्रेम सत्य है। प्रेम जो रस है, रस जो ब्रह्म है। रसो वैसा देखिए बृहदरण्यक। और इस स्वयं स्वीकृत मरण स्थिति से यह हुआ कि उनके गीत में बेहद करुणा, दर्द और निराशा आ गई। और चूंकि इस पीढ़ी के हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं मानिक मुल्ला और देवदास दोनों का अंश है, अतः लोग झूम उठते थे। यद्यपि वे सब के सब ज़्यादा चतुर थे। मृत्यु गीतों की प्रशंसा करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे, पर मानिक मुल्ला जरूर ऐसा अनुभव करते थे जैसे यह उजड़े हुए चकोर के टूटे हुए पंख हैं जो चांद के पास पहुंचते पहुंचते टूट गए और गिर रहे हैं और हवा के हर हल्के झोंके के आघात से पथ विचलित हो जाते हैं। सच तो यह है कि इनकी ना कोई दिशा है, ना पथ है, ना लक्ष्य है, ना प्रयास और ना कोई प्रगति, क्योंकि पतन को नीचे गिरने की प्रगति तो नहीं कहते। इसी समय मानिक मुल्ला से मैंने पूछा कि आखिर इस परिस्थिति से कभी आपका मन नहीं उबता था? वे बोले, शब्द मेरे हैं, तात्पर्य उनका।
कि ऊबता क्यों नहीं था। अक्सर मैं जब ऊब जाता था तो कुछ ऐसे ऐसे करतब करता था कि मैं चौंक उठता था और दूसरे भी चौंक उठते थे, जिनसे मैं अक्सर अपने को ही विश्वास दिलाया करता था कि मैं जीवित हूँ, क्रियाशील हूँ। जैसे कह कुछ और रहा हूँ, कहते कहते कर कुछ और गया। इसे संकीर्ण मन वाले लोग झूठ बोलना या धोखा देना भी कह सकते हैं, पर यह सब केवल दूसरे को चौंकाना मात्र था। अपनी घबराहट से ऊबकर तीखी बातें करना, हर मान्यता को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना, यह सब मेरे मन में उस प्रवृत्ति से प्रेरित थी जो मेरे अंदर की जड़ता और खोखलेपन का परिणाम थी। लेकिन जब हम लोगों ने पूछा कि इसमें आखिर उन्हें संतोष क्या मिलता था, तो वे बोले, मैं महसूस करता था कि मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूँ, मेरा व्यक्तित्व अनोखा है, अद्वितीय है और समाज मुझे समझ नहीं सकता। साधारण लोग अत्यंत साधारण हैं, मेरी प्रतिभा के स्तर से बहुत नीचे हैं, मैं उन्हें जिस तरह चाहूँ बहका सकता हूँ। मुझ में अपने व्यक्तित्व के प्रति एक अनावश्यक मोह, उसकी विकृतियों को भी प्रतिभा का तेज समझने का भ्रम और अपनी असामाजिकता को भी अपनी ईमानदारी समझने का अनावश्यक दंभ आ गया था। धीरे धीरे मैं अपने को ही इतना प्यार करने लगा कि मेरे मन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गई और मैं स्वयं अपने अहंकार में बंदी हो गया। पर इसका नशा मुझ पर इतना तीखा कि मैं कभी अपनी असली स्थिति पहचान नहीं पाया। तो आप मन स्थिति से कैसे मुक्त हुए? वास्तव में एक दिन बड़ी विचित्र परिस्थिति में यह रहस्य मुझ पर खुला कि सत्य जीवित है और अब उसके मन में मेरे लिए प्रेम का स्थान पर गहरी घृणा है। इसका पता लगते ही मैंने सत्य की मृत्यु को लेकर जो व्यर्थ का ताना बाना अपने व्यक्तित्व के चारों ओर बुन रखा था वह छिन्न भिन्न हो गया और मैं फिर एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। उसके बाद उन्होंने वह घटना बताई। जिन चाय घरों में वे जाते थे उनके चारों ओर अक्सर भिखारी घुमा करते थे। वे चाय पीकर बाहर निकलते कि भिखारी उन्हें घेर लिया करते। एक दिन उन्होंने एक नए भिखारी को देखा। एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में वह बैठा था। उसका एक हाथ कटा था और एक औरत गोद में एक भिनकता हुआ बच्चा लिए गाड़ी खींचती चली आ रही थी। वह आकर मानिक के पास खड़ी हो गई और पीले पीले दांत निकालकर कुछ कहा कि मानिक ने आश्चर्य से देखा कि वह भिखारी तो है चमन ठाकुर और यह सत्ती है। मानिक को नज़दीक से देखते ही सत्ती चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। फ़ौरन उसका हाथ कमर पर गया, शायद चाकू की तलाश में, पर चाकू ना पाकर उसने फिर प्याला उठाया और खून की प्यासी दृष्टि से मानिक की ओर देखती हुई आगे बढ़ गई। यह देख कर कि सत्य जीवित है और बाल बच्चों सहित प्रसन्न है, मानिक के मन की सारी निराशा जाती रही और उन्हें नया जीवन मिल गया। और कुछ दिनों बाद ही आरएमएस में तन्ना की जगह खाली हुई तो कविता कहानी छोड़कर उन्होंने नौकरी भी कर ली और सुख से रहने लगे। जैसे मानिक मुल्ला के अच्छे दिन लौट रहे वैसे राम करके सबके लौटे। इसी के कुछ दिनों बाद हम लोगों की मानिक मुल्ला से घनिष्ठ मित्रता हो गई और उनके यहाँ हम लोगों का अड्डा जमने लगा था।